अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले क्या पढ़ा दिया था, उसको हम पहले थोड़ा रिवाइंड कर दें। हमने वेक्टर के टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, वेक्टर के टाइप्स कितने थे? 13 टाइप्स के। उनके पूरे मैंने आपको पूरी जो भी उनका कॉन्सेप्ट था पूरा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। सिंपल डेफिनेशन में मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट दे दिया है। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन जो लिंक नीचे दी गई है, आप उसे क्लिक करके और देख लें। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर, तो हम अभी बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे हमारे क्या, अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर के इन दोनों इनकी बात, क्योंकि हमने वेक्टर की टाइप कंप्लीट कर दी है। अच्छा जी, तो आज स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू हमारी प्रोफाइल अकेडमी। ठीक है, आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? डेफिनेशन क्या एडिशन ऑफ वेक्टर? ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर सिंपल से हम एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो एडिशन, अब नाम से आपको पता है मतलब वेक्टर की क्या, वेक्टर को ऐड करना। नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। मतलब वेक्टर को ऐड करना, एडिशन ऑफ वेक्टर मीन्स ऐड करना। एडिशन तो आपको सबको पता होगा, ये तो हमने 2-3 क्लास में भी पढ़ ली है बात। सिंपल सी बात है ये। डेफिनेशन क्या है इसकी? दैट एडिशन ऑफ वेक्टर इज मैथमेटिकल ऑपरेशन बाय विच टू और मोर देन टू वेक्टर्स पुटिंग टुगेदर गिव्स रिजल्टेंट फैक्ट इज कॉल्ड एडिशन वेक्टर। ठीक है, अब एडिशन वेक्टर क्या है? एक आपको ये पता है मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने होते हैं? वो होते हैं 4। कितने? कौन से? मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस, माइनस। ठीक है, ऐसे हैं ये 4। अब जो प्लस है वो भी तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो अब इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा ये मैथमेटिकल क्या है? ऑपरेशन है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर क्या करेंगे हम, उनको कंबाइन करके और ऐड करके हम इससे रिजल्टेंट में से एक उसका सिंगुलर रिजल्टेंट बनाएंगे, उसे हम एडिशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। जैसा कि हम एडिशन में करते हैं, एडिशन में क्या करते हैं, 2-3 हमें नंबर दिए गए होते हैं, उस नंबर सारे नंबर को हम क्या करते हैं, ऐड करके और उसका रिजल्टेंट बता देते हैं। सेम तरीका हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर जो भी वेक्टर दिए जाएंगे उसे हम ऐड करके और रिजल्टेंट बताना है। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी? एडिशन ऑफ वेक्टर की। अब हम बात करें तो वेक्टर इसमें कंडीशन दी गई है। ठीक है, कंडीशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर में कंडीशन दी गई है, वेक्टर कैन बी एडिड ओनली इफ दे हैव सेम यूनिट। वेक्टर को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब क्या हो, उसका जो क्वांटिटी ले रहे हैं उनका यूनिट क्या हो, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो ऐड नहीं होंगी। ठीक है, उनका कंडीशन क्या है? उनका यूनिट सेम होना चाहिए। वेक्टर कैन नॉट बी एडिड विथ स्केलर। वेक्टर किस स्केलर के साथ नहीं होगी। ठीक है, ऐड नहीं करना, वेक्टर को वेक्टर के साथ ही करना है, वेक्टर को स्केलर के साथ ऐड नहीं करना। अब इसके बाद नीचे हम देखें तो इसके 2 मेथड है एडिशन ऑफ वेक्टर के, एक ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड में। आप समझते होंगे मैं आपको बस यहाँ से पढ़ा के जा रही हूँ जी। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो मैंने सिर्फ यही बताने के लिए लिखे हैं, क्योंकि जो ज़्यादा मैं देख आपको लिखूँगी, इतना बताऊँगी, समझ में कुछ आएगा नहीं। सिंपल से पॉइंट लिखी हैं, जैसे आप उसे समझ लेंगे तो आपके लिए बेहतर है। ज़्यादा कुछ मैं आपको बता नहीं रही। ठीक है, सिंपल से जो यहाँ पर लिखा है, जो लिखा है मैंने, वो ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्योंकि ये बड़े बड़े तो मैं भी लिख सकती हूँ, स्लाइड भर सकती हूँ, पर जैसा कि अब समझने वाले भी बच्चे तो समझिए ना, सिर्फ भरना ही तो नहीं होता, एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट तरीके से उन्हें एक्सप्लेन भी तो करना चाहिए ना। ठीक है, उनके डाउट क्लियर करने चाहिए ना। अब इसमें क्या है एडिशन, अब हम बात करें यहाँ पर तो एडिशन ऑफ वेक्टर में 2 मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। ठीक है, एनालिटिकल मेथड को हम मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इनके 2 जो मेथड हैं, इन दोनों को आज ही हम डिफाइन करेंगे। आगे चलते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या करें हम, एडिशन, सॉरी, ग्राफिकल मेथड किसकी करें हम, एडिशन वेक्टर की करें। ये मेथड किसका है? एडिशन वेक्टर का है। ग्राफिकल मेथड में ही हम ट्रायंगल ला पढ़ते हैं। ठीक है, मोस्टली आपने ये देखा होगा, ठीक है, कि ट्रायंगल ला ज़रूरी होता है। मतलब जो ये एडिशन ऑफ वेक्टर हैं या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हैं या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हैं या रेक्टेंगल ऑफ वेक्टर हैं, या 2 टॉपिक और दूसरे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारे टॉपिक क्या है, इन सेकंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इनको आपको इन इन जो ये मतलब जो ये टॉपिक है इन पे आपको ग्रिप करना है, क्योंकि ये मोस्टली पेपर्स में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करें ट्रायंगल ला में जो होता है वहाँ पर 1 डायमेंशनल एडिशन होती है। ठीक है, ट्रायंगल ला में क्या है, 1 डायमेंशनल एडिशन होती है। इन मेथड में क्या करना होता है, द 2 वेक्टर्स आर फॉलोइंग हेड टू टेल। यहाँ पर हमें रूल लगाना है, कौन सा? हेड टू टेल। ठीक है,
हेड टू टेल क्या होता है? हेड टू टेल, ठीक है, हेड टू टेल मतलब दो वेक्टर दिए गए हुए तो होते हैं, ठीक है। तो वेक्टर में क्या होता है, मतलब दो वेक्टर दिए गए, उनकी हमें एक वेक्टर वेक्टर की हेड और दूसरे की टेल को मिलाकर जो जो हमें मतलब दो या तीन से ज़्यादा हमें वेक्टर दिए जाएंगे, उससे ही हम रूल लगा के, यही रूल हेड, एक वेक्टर की हेड दूसरे की टेल मिलाकर, और आखिर में हमें रिजल्टर बनाना है। रिजल्टर में क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला हमारा वेक्टर था उसकी टेल टेन से रिजल्टेंट वेक्टर की टेल से मिलाएंगे, और जो फाइनल वाला था उसकी हेड एट से मिलाएंगे। यही हमारा हेड टू टेल रूल होता है। अब हम बात करें तो ट्राइंगल नाम रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर यही निकलेगा ए प्लस बी, क्योंकि हम वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, दो वेक्टर की बात कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसलिए ए प्लस बी बस। इफ देयर वेक्टर इफ थ्री वेक्टर्स आर एडेड ट्राइंगल ला दे मैग्नीट्यूड इज जीरो। अगर अगर हम तीन वेक्टर, हम ट्राइंगल ला में दो वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें तीन वेक्टर दिए जाएंगे और हमें कहना करना है ट्राइंगल ला को एड, ट्राइंगल ला में ऐड करना है तीन वेक्टर को, तो यह इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही डेफिनेशन लिखा है कि दो वेक्टर होना चाहिए, दो से ज़्यादा ना, दो ही वेक्टर होने चाहिए, दो ही वेक्टर को हम ऐड करेंगे, ठीक है। दो ही वेक्टर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसलिए हम अगर हम तीन वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो इसमें जो ट्राइंगल ला का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन थी, सिंपल से एक ला था, मैंने आपको वो डिफाइन कर लिया। अब ग्राफिकली मेथड में ही एक दूसरा ला आ जाता है, ला ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या है, दो डायमेंशनल, टू डायमेंशनल है, वो वन डायमेंशनल था, ये टू डायमेंशनल है। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, ए प्लस बी बराबर होगा ए प्लस बी प्लस ए के, ए प्लस बी बराबर होगा ए बी प्लस ए के, ठीक है। तो हम यही बात कर रहे हैं, ठीक है, यही बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हम बात करें तो हमने यहाँ पर कहा है, यहाँ पर ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं तो इनके दोनों के रिजल्टेंट भी बराबर हो जाएंगे, मतलब आर बराबर होगा किसके, आर के, रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होगा रिजल्टेंट के, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करें तो नीचे इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेटिव फॉर एडिशनिंग। इसमें हम कम्युनिकेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट क्या, रिजल्टेंट क्या दिया गया है, ए प्लस बी बराबर होना चाहिए बी प्लस ए के, इसलिए हम इसे कम्युनिकेटिव फॉर एडिशन भी कहते हैं, ठीक है। किसको, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को। हेड टू टेल यहाँ पर लगाते हैं हम, वहाँ पर भी रूल यूज ये फॉलो करते हैं, पर यहाँ पर भी हम हेड टू टेल जो रूल होता है उसको फॉलो करते हैं। इन दिस मेथड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर एडिड बाय हेड टू टेल। सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। रिजल्टेंट वेक्टर क्या किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। अगर हम थ्री वेक्टर्स को क्या करेंगे, मतलब इफ़ आल थ्री वेक्टर्स आर पैरेलल होते हैं, ठीक है। अगर थ्री वेक्टर्स क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। वहाँ पर हमने तीन वेक्टर्स की हम कह रहे थे, तीन वेक्टर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या उनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा जीरो, क्योंकि उसमें क्या है, हमने बात ही कंडीशन ही रखी थी, हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, तीन को नहीं। यहाँ पर हम दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं तीन वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें नीचे, उसमें तो हम उसकी तो हमने बात कर ली, एडिशन वेक्टर, ठीक है, उसकी तो मैंने बात कर ली। अब हम बात करें, ग्राफिकल मेथड हो गया, अब हम एनालिटिकल मेथड की बात करते हैं। एनालिटिकल मेथड, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें सिर्फ क्या है, एनालिटिकल मेथड में दो हमें फार्मूले दिए गए हैं, एक डायरेक्शन का और एक मैग्नीट्यूड का, बस सिंपल सी बात यही है एनालिटिकल मेथड में, दूसरा कुछ नहीं। उसमें दो ला दिए गए थे, ट्राइंगल ला, पैरेललोग्राम ला, ये दोनों मैंने डिफाइन कर लिए। अब हम बात करें एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल सिंपल सी बात है, इसमें हम जो फार्मूला है क्या है, कोसाइन ला का फार्मूला है और एक क्या है, साइन ला का फार्मूला। कोसाइन लाइन का फार्मूला जो होता है उसे हम क्यों यूज़ करते हैं, ये मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ किया जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कॉस थीटा, सिंपल सी बात। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में हम साइन ला को यूज़ करते हैं, अल्फ़ा अपान ए अपान साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी अपान साइन बीटा, सी अपान इक्वल्स टू सी अपान
साइन गामा। ठीक है, ये क्या है, ये डायरेक्शन के लिए। एक जो कोसाइन ला होता है इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, उसे हम यूज़ करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, और जो डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं उसे हम साइन ला को यूज़ करते हैं। ठीक है, एनालिटिकल मेथड में सिर्फ हमें यही पढ़ना था। अब इसके 3 केसेस हैं एडिशन ऑफ वेक्टर के। अगर ये 2 वेक्टर पैरेलल होंगे तो क्या इसकी एंगल क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी तो फिर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, इसके इनकी ये एंगल कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, ये केसेस भी हम 3 यहाँ पर आज डिफाइन करेंगे। इफ़ 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, अगर 2 वेक्टर क्या है, पैरेलल नहीं एक दूसरे के साथ, तो इसकी एंगल क्या होगी 0। देन मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, मैंने तो आपको बता दिया था मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या था, कोसाइन ला। कोसाइन ला क्या था, ए स्क्वायर रेडिकल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कोस थीटा। ठीक है, अब हम बात करें तो ये फार्मूला तो हमने पुट कर लिया। अब हमें एंगल दी ये 0, कॉस 0 होता है 1, तो ये तो आपको पता होगा। ठीक है, ये आप याद कर लें। अगर आपको याद नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको इसका भी इसमें भी लेक्चर को बना के भेज दूँगी। ठीक है, ये भी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है हमारे, ये भी हमारे सिंपल से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉस थीटा था, थीटा हटा के हमने क्या एंगल रख दी 0, और 0 किसके बराबर, 0 होता है 1 के बराबर। ठीक है, हमारा एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, क्या है ये फार्मूला दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला है a प्लस होल स्क्वायर का। हम इसको ऐसे छोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, इनको कंबाइन कर दिया, ए प्लस होल स्क्वायर, रेडिकल दिया गया है। आपको तो पता है ये अपोजिट क्या होता है, रेडिकल के अपोजिट होता है स्क्वायर। जैसे कि डिवाइड के अपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन, और प्लस के अपोजिट होता है माइनस। ठीक है, सिंपल के रेडिकल से अपोजिट क्या होगा, रेडिकल के अपोजिट होगा स्क्वायर। तो रेडिकल में स्क्वायर कैंसिल, रेडिकल में स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, रेडिकल में स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी, ए प्लस बी बचेगी। ठीक है, हमारी वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी, और ये हमारा रिजल्टेंट मैक्सिमम जैसे कि हमने ये पैरेलल, अब याद कर लें, पैरेलल में जो एंगल होगी वो 0 होगी, और 0 जो होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस थीटा 0 क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम सिंपल सी, अगर आपके पास ये MCQ आ जाए कि ये 3 जो केसेस हैं, इन 3 केसेस में मैक्सिमम कौन सी है। अब पैरेलल में क्या, एंटी पैरेलल में मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, पर पैरेलल में क्या होता है वो 0 एंगल, और कॉस 0 होते हैं 1, ये मैक्सिमम हमारी वैल्यू हो जाएगी, रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें दूसरे केस की बात। ठीक है, दूसरा केस क्या है, इफ़ 2 वेक्टर्स ए एंड बी एंटी पैरेलल मीन्स अपोजिट में एंगल होती है 180। ठीक है, अब 180, अब हमने सेम ही मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाना है। 180 कॉस 180 होता है -1। सिंपल सा जो हमने वहाँ पर करके आए, यहाँ पर बस सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, सिंपल सी यही बात है। यहाँ पर क्या करना है हमें, क्योंकि ये माइनस कहाँ से आया, 180 की वैल्यू से -1, तो -1 इन -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर a प्लस माइनस स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो ये मिनिमम रिजल्टेंट आ गया, क्योंकि 180 जो होता है वो -1 होता है, इसलिए हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया, हमारा रिजल्टेंट आ गया मिनिमम। इसकी वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी। अब हम बात करें 3 केस की, इफ़ 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, एंगल क्या होगी 90, देन मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट क्या होगा, सेम फार्मूला, कॉस 90 होता है 0, तो इनका इसमें तो कोई आया ही नहीं, इसलिए हमें ये रेडिकल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी 0 होगी, मतलब इसकी ये 0 भी नहीं कह सकते हैं, ये सिंपल सी हमारी बस वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट केस में क्या था, मैक्सिमम वैल्यू आई थी, दूसरे में मिनिमम आई थी, और तीसरे में 0 ही कह सकते हैं क्योंकि ये रेडिकल में है इसलिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग हमारे चैनल को, और मेहरबानी करें कि हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो समझ में नहीं आया वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम पूछ सकते हैं, या हम आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू।